होप आप सब हैप्पी हेल्दी होंगे। मैं लिली सूरी एक और शाम आप सबके साथ। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे बात करने की मैं सोच रही हूँ, आई एम श्योर आप सबको वो बहुत पसंद आएगा। हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने वर्क प्लेस पे या अपने फ्रेंड्स के द्वारा और मे बी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें वो डोमिनेट हो जाते हैं, उन्हें डोमिनेट किया जाता है और वो इजीली डोमिनेट हो जाते हैं, है ना। तो अच्छी बात नहीं है, हमें खुद को अच्छा नहीं लगता कि हमें कोई डोमिनेट करे और हम डोमिनेट हों। सो इनके लिए मैं आपको केवल 7 टिप्स बताऊंगी कि आप इस चीज़ से कैसे बाहर आएँ और जो लोग हमें इतना डोमिनेट कर रहे हैं उनकी डोमिनेशन क्यों सहें। सो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस डोमिनेशन, वी विल डिस्कस दिस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी अचीवमेंट्स यानी कि हम अपनी ताकत और जो हमने अचीव किया है उसे नहीं पहचान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमने अपने दिल में दबा के रखी हुई हैं, तो हमारे अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम हो जाएगी। अब लो सेल्फ एस्टीम होने से क्या होगा, जब भी हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल और मे बी एक पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक ऐसे इंसान है जिन्हें आप मिलते हैं और आप उनसे थोड़ा सा इंफीरियर फील करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपनी जो अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी ताकत है, जो हमने इतने सालों में जो हमने भी तो कुछ अचीव किया है कि नहीं, उसको हम कहीं ना कहीं दबा रहने देते हैं और उस पर्टिकुलर इंसान या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को हम अपने पे हावी होने देते हैं। इससे क्या होता है, वो हमें एक तो लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है एंड दे डोमिनेट अस। सो प्लीज़ अपनी अचीवमेंट्स, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें, अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें और स्ट्रेंथ को, अपना ताकत को आगे लाएं और आप देखिए इससे कितना आपको चेंज महसूस होगा। नंबर 1 फ्रेंड्स, हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जो हमारी अचीवमेंट है। वी ऑल हैव सम क्वालिटी और द अदर जो हम सब में एक वो हम इनबॉर्न है और मे बी हमने ओवर द इयर्स कल्टिवेट की है। सो अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कीजिए। दोस्तों, नंबर 2 क्या होता है, कई लोगों को मैंने भी देखा है, कई ऐसे लोगों को जो ना नहीं कह सकते, तो ये एक तरीके से उनकी भला मानसिक कह सकते हैं, दे आर टू जेंटल और मे बी यू नो व्हाट, आप कई दफ़े क्या होता है, कई लोग दे बिकम पीपल प्लीज़र। तो आपको पीपल प्लीज़र बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको नो कहना सीखना होगा। आपको अपने लिए एक बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इन चीज़ों के लिए अगर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ देन आई विल से यस, अदरवाइज इट्स अ बिग नो। क्लियरली आप नो कहना सीखें। कई दफ़े मान लीजिए आपसे किसी ने छोटा सा लोन ही मांग लिया, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आप इतना सॉफ्ट फील करते हैं एंड यू डोंट वांट टू अपसेट द अदर पर्सन, क्योंकि अगर आपकी लो सेल्फ एस्टीम है तो आपको लगता है मेरे ना कहने से वो नाराज़ हो जाएंगे। तो ये मत कीजिए, इसको मत होने दीजिए। आप सीधे सीधे नो कहना सीखिए। किसी ने आपको बेवजह काम कह दिया जो आपकी कैपेसिटी में नहीं है, आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको जबरन करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी अपनी ही सेल्फ एस्टीम इतनी लो है कि हमें लगता है अगर हम नो बोलेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। सो काइंडली लर्न टू से बिग नो व्हेन यू कैन नॉट डू इट। जब आप नहीं कर सकते हैं वो काम, आपकी कैपेसिटी में नहीं है, तो लर्न टू से नो। टिप नंबर 3 दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब अगर हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठे हैं या हम काम पे हैं और सब लोग कोई डिस्कशन चल रही है और उसमें अगर किसी इंसान में लो सेल्फ एस्टीम है या थोड़ा सा वो दूसरों से घबराते हैं कि ये लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, शायद हम बोलेंगे तो, सो आप सबसे पहले अपना ओपिनियन देना सीखिए। आपको अपना ओपिनियन क्लियर आवाज़ में
प्रॉपर क्लियर वॉइस में यू हैव टू टेल योर ओपिनियन, अपनी राय दीजिए और अपना पर्सपेक्टिव बताइए कि आप क्या सोचते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, उस बात के बारे में। मान लीजिए एक फैमिली में ही कोई डिस्कशन हो रही है और आपसे पूछा ना भी जाए तो भी आप पार्ट ऑफ उस डिस्कशन को बनिए जिसमें आप बुलाए गए हैं, जिसमें आप बैठे हैं। सो आप अपनी राय और अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बढ़ेगी और लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि भाई हर बात ये मानने वाले नहीं हैं। अगर ये कुछ अपने तरीके से अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो ओके, वी हैव टू लिसन टू हिम और हर ऑल्सो। सो प्लीज़ ट्राई एंड रेज योर वॉइस एंड गिव योर ओपिनियन। जहाँ भी ज़रूरी है आपको अपना ओपिनियन क्लियर एंड बिल्कुल नॉर्मल और क्लियर वॉइस में अपना ओपिनियन देना पड़ेगा और दीजिए। नंबर 4, फ्रेंड्स, आपने भी कई दफ़े ये चीज़ देखी होगी। इनफैक्ट मैं भी ये कई दफ़े व्हेन आई वाज यंगर, मे बी 10 साल पहले की बात, मैं भी कुछ ऐसे लोगों को झेल चुकी हूँ जो अगर आप एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में बैठे हैं तो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। आपने कुछ भी बोला तो उसको मजाक बना के सबके आगे थोड़ा अपने आप को सुपीरियर फील कराने के लिए आपको इन्फीरियर कराएंगे। आप क्या हैं, मान लीजिए आप थोड़ा अपने लिए असर्टिव नहीं हो सकते हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम लो है, तो अब क्या होगा, यू विल जस्ट कीप क्वाइट और प्रोबेबली आप हंस के टाल देंगे। ये मत कीजिए। आप जो आपके लिए लोग डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं और बार बार आपसे आपको इस तरीके से छेड़ा जा रहा है या खिल्ली उड़ाई जा रही है, काइंडली स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ और क्लियर आवाज़ में उन्हें बोल दीजिए, देखिए मैं खुद को डिफेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं है। एंड आप देखिएगा, आप एक दफ़े फर्म टोन में उन्हें बोल देंगे कि प्लीज़ इसे रिपीट मत कीजिए, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ या करती हूँ तो आप भी इक्वली मेरी कीजिए एंड मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा कि आप मेरी खिल्ली उड़ाएं या मेरे को डिसरिस्पेक्ट करें। उससे आप देखिए कितना ज़्यादा चेंज आपकी सेल्फ इस्टीम में आएगा और बाकी चीज़ों में भी आपको, जब आप ग्रुप में बैठेंगे, फ्रेंड्स फैमिली में बैठेंगे तो आपको खुद में फ़र्क महसूस। कई दफ़े क्या होता है कि हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि हम हर चीज़ में शायद अपोज करते हैं। अगर एक पूरा का पूरा लॉट उस तरफ चल रहा है तो कुछ लोगों की ये प्रवृत्ति होती है कि उन्होंने उस तरफ जाना है, तो हमें ऐसा नहीं बनना है। थोड़ा सा लर्न टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि अगर हम अगर सबकी सहमति में और अगर वो चीज़ सही लग रही है उसमें हम सहमत होते हैं, जो एक मास अग्रीमेंट हुआ है या एक ग्रुप ने कोई डिसीजन लिया है और आपको लगता है कि उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है, तो उससे ये होगा कि लोग आपको आप क्योंकि सबके साथ चल रहे हैं तो बॉस अराउंड नहीं करेंगे, डोमिनेट नहीं करेंगे आपको। तो थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड अप करना, तो ये तो आज का टॉपिक ही है कि हाउ टू नॉट बी डोमिनेटेड बाय पीपल। स्टैंड अप करना अपने लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन किसी जगह पे अगर हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके सबके साथ चलना पड़ता है तो उसमें भी कोई ख़राबी नहीं है, तो उसको भी आप नज़रिया थोड़ा सा उसके लिए भी सॉफ्ट रखें। दोस्तों, टिप नंबर 6, थोड़ा असर्टिव कम्युनिकेशन रखें। आप अगले जिनसे आपको लग रहा है कि वो आपको डोमिनेट करना चाह रहे हैं या अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, तो आप असर्टिव होके उन्हें आई वॉन्ट दिस या मैं इस तरीके से चाहती हूँ, मैं इस तरीके से चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन को उसे एक्टिवेट कीजिए, सो दैट उनको पता लग जाएगा कि इनके अपने ओपिनियन है और ये चाहते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप असर्टिव कम्युनिकेशन को भी एक्टिवेट कीजिए। लास्टली फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से मिलिए जो सपोर्टिव हों और आपको अच्छा फील कराते हों। जो लोग आपको कॉन्स्टेंटली बिलिटल कर रहे हैं या आपको नीचा दिखाने के फिराक में रहते हैं और हमेशा नीचा ही दिखाते हैं, जिनसे मान लीजिए आप एक पार्टी में गए और कुछ लोगों ने आपको बिलिटल फील कराया, आपका खिल्ली उड़ाई, आपको डोमिनेट किया और आपकी राय के बारे में सुना ही नहीं, तो उससे आपका एक तो मूड भी ऑफ होगा और आपकी सेल्फ इस्टीम और गिर जाएगी।
सो जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से मिलिए जो सपोर्टिव है, काइंड हार्टेड है और दूसरों को भी सुनते हैं, अपनी भी बात रखते हैं तो दूसरों की भी सुनते हैं। सो इसलिए हो सके तो थोड़ा ऐसे लोगों से जो इतने डोमिनेटिंग बनते हैं या दूसरों को तो अरे कुछ समझते ही नहीं है, तो उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने में ही हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा इमोशनल हेल्थ, इन सब पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। आप अच्छा फील करेंगे एंड यू विल नॉट बी डोमिनेटेड। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बट याद रखिए इट्स ओके टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। इसमें कोई बुराई नहीं है, हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं एंड अपनी इंडिविजुअलिटी लोगों को दिखाइए एंड डोंट गेट डोमिनेटेड बाय एनीवन फॉर नथिंग। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। एंड एक बात और, आप लोग थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, मुझे व्यूज़ दे रहे हैं। काइंडली डू सब्सक्राइब ऑल्सो, इट विल मेक आवर फैमिली इवन बिगर। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार, गुड नाइट।